शर्तिला एकादशी का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और तिल का 6 प्रकार से उपयोग करने का विधान है, जिसके कारण इसे शर्तिला कहा जाता है। नमस्कार श्रोताओं, आज हम आपके लिए शर्तिला एकादशी व्रत कथा को लेकर आए हैं। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत ही धर्मपरायण और व्रत उपवास करने वाली थी। उसने भगवान विष्णु की भक्ति में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था और वह बड़ी कठोरता से सभी व्रत किया करती थी। ब्राह्मणी ने अपनी कठोर तपस्या और व्रतों से अपने शरीर को तो शुद्ध कर लिया था, लेकिन उसने कभी भी किसी भूखे व्यक्ति या ब्राह्मण को अन्न का दान नहीं किया था। वह दान पुण्य तो करती थी, लेकिन अन्न दान से हमेशा दूर रहती थी। भगवान विष्णु ने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत और तप से वैकुंठ लोक में स्थान तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन बिना अन्नदान के इसकी तृप्ति कैसे होगी। अन्न के बिना जीवन की तृप्ति संभव नहीं है। ब्राह्मणी की परीक्षा लेने और उसे अन्नदान का महत्व समझाने के लिए भगवान विष्णु स्वयं एक भिखारी का रूप धारण करके उसके पास गए। ब्राह्मणी से उन्होंने भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने क्रोध में आकर भिखारी के पात्र में एक मिट्टी का ढेला डाल दिया। भगवान वह मिट्टी का ढेला लेकर ही वैकुंठ वापस लौट आए। कुछ समय बाद जब ब्राह्मणी की मृत्यु हुई तो वह अपने व्रतों के प्रभाव से वैकुंठ पहुंची। वहां उसे रहने के लिए एक सुंदर महल मिला, लेकिन वह महल बिल्कुल खाली था। वहाँ ना तो अन्न था और ना ही सुख सुविधा की कोई सामग्री। व्याकुल होकर उसने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी इतनी भक्ति की, इतने कठिन व्रत किए, फिर भी मेरा घर खाली क्यों है। भगवान ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत तो बहुत किए, लेकिन कभी अन्नदान नहीं किया। तुमने मुझे भिक्षा में मिट्टी का ढेला दिया था, इसलिए तुम्हें यह मिट्टी का महल मिला है। ब्राह्मणी ने अपनी गलती सुधारने का उपाय पूछा। तब भगवान ने उससे कहा, जब देवी स्त्रियां तुमसे मिलने आए तो तुम अपना द्वार तब तक मत खोलना जब तक वे तुम्हें शर्तिला एकादशी के व्रत का विधान न बता दें। ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। देव स्त्रियों से विधि जानकर उसने माघ मास की शर्तिला एकादशी का व्रत किया और तिल का दान किया। इस व्रत के प्रभाव से उसका घर धन धान्य और समस्त सुखों से भर गया। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोले काशी माता की जय। भक्तों, यह व्रत हमें सिखाता है कि केवल भक्ति ही पर्याप्त नहीं है। परोपकार और दान, विशेषकर अन्न का दान भी जीवन की पूर्णता के लिए आवश्यक है।